बच्चों, मेरा नाम कृष्णा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोरिंग बेसिक्स। तो जैसे कि आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज नंबर 1.1 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले छोटा सा एक टॉपिक है रियल नंबर्स, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। रियल नंबर्स आर दी नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। यानी कि रियल नंबर्स हम उन्हें कहते हैं जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। रियल नंबर्स को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने भी रेशनल नंबर्स हैं प्लस इरेशनल नंबर्स, यानी कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर मिलके ही आपके क्या बनते हैं, रियल नंबर्स। ओके, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इज जीरो अ रेशनल नंबर। यानी कि हमसे पूछा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, और अगर है तो जाहिर सी बात है क्या आप उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, और लिख सकते हो तो उसको बताना है कि कैसे हम लिख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे होगा सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले तो जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस, जीरो क्या है, जीरो इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, जीरो एक रेशनल नंबर है। अब जीरो अगर एक रेशनल नंबर है तो इसका मतलब इसको p बाई क्यू के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा रेशनल नंबर का डेफिनेशन ही यही है कि अ नंबर अगर हम किसी नंबर को रेशनल नंबर तभी कह सकते हैं जब हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अ रेशनल नंबर, ठीक है, अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, अ रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, और जहां q जो होता है हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो अब हम क्या जीरो को p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो डेफिनेटली हम जीरो को देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। जीरो को आप लिख सकते हो 0/1, 0/2, 0/3। तो इस तरीके से बहुत सारे फॉर्म में आप लिख सकते हो। यानी कि जीरो को हम 0/1, 0/2 और 0/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, इसीलिए हमारा जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। यानी कि हमें 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने, 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। और हमें पता है कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो देखते हैं हम इनके बीच में किस तरीके से रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। आपको वैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन के वीडियो में बता ही दिया था कि किस तरीके से दो नंबरों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 और 4 को सबसे पहले आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि 3 भी एक रेशनल नंबर है और 4 भी एक रेशनल नंबर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 भी एक रेशनल नंबर है और 4 भी एक रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे कि 3 को हम लिख सकते हैं 3/1 और 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि अगर हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो आप एक बढ़ा दीजिए। यानी कि एक बढ़ाने का मतलब, अगर आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर दीजिए, 6 + 1 दैट इज इक्वल टू 7। अगर आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, एक नंबर बढ़ा दीजिए, यानी कि 7। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर में डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 3 × 7 अपॉन 1 × 7, एंड इसमें क्या हो जाएगा, 4 × 7 अपॉन 1 × 7। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 7 = 21, यहां आ जाएगा 7, एंड 4 × 7 = 28, और यहां आ जाएगा 7। तो अब देखिए, अब 3/1 को मैंने मॉडिफाई करके कितना लिख दिया, 21/7। इसका मीनिंग भी 3 ही है। और 4/1 को मॉडिफाई करके कितना लिख दिया, 28/7। इसको मॉडिफाई करने से फायदा क्या हुआ कि अब हम इसके बीच के रेशनल नंबर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके बीच के देखिए 6 रेशनल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 21/7, इसके बाद क्या आएगा, 22/7, देन 23/7, देन 24/7, 25/7, 26/7 एंड लास्ट 27/7। तो इस तरीके से हमने 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर आसानी से फाइंड आउट कर लिया।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर आपको सेम करके दिया हुआ है। लेकिन अगर मान के चलिए कभी आपको ऐसा रेशनल नंबर मिल जाए जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम ना हो तो आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर हमें क्या करना है, 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप एक बढ़ा दीजिए यानी कि n+1 दैट इज 5+1 मतलब कितना आ जाएगा 6। तो देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में तो पहले से ही है तो हमें इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या करा, n+1 यानी कि 5+1 6 किया। 5+1 क्यों किया, क्योंकि हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो अब इस 6 से अब इन दोनों नंबरों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 × 6 अपॉन 5 × 6, और इसको कैसे करेंगे 4 × 6 अपॉन 5 × 6। तो ये कितना बन जाएगा, 6 3 = 18 एंड 5 6 = 30 एंड 6 4 = 24 और 5 6 = 30। फिर से आपको याद दिला दूं कि 18/13 3/5 के इक्विवेलेंट ही है, बस हमने उसको मॉडिफाई करके लिखा है। एंड 4/5 इज इक्विवेलेंट टू 24/30। ताकि क्यों करा हमने ऐसे, ताकि आप इसके बीच के जो रेशनल नंबर है वो बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। अब कितना हो जाएगा, 19/30 हो जाएगा इसके बीच का एक रेशनल नंबर, फिर 20/30 हो जाएगा, 21/30 एंड 22/30 एंड लास्ट 23/30। तो इस तरीके से हमने इस दो नंबरों के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको स्टेटमेंट्स दे रखा है और आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है, और उसके साथ आपको समझाना भी है, यानी कि रीजन भी देना है कि वो ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। तो एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर, पहली बात तो ये ट्रू है, आंसर आपका क्या है, ट्रू। क्यों ट्रू है, देखिए एवरी नेचुरल नंबर, अगर हम सारे नेचुरल नंबर को ध्यान से देखें 1 2 3 4 और इस तरीके से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा ये, और होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 4 इस तरीके से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जितने भी होल नंबर्स हैं आपके, ठीक है, एवरी होल नंबर्स को देखो और एक बार एवरी नेचुरल नंबर्स को देखो। तो अगर आप एवरी नेचुरल नंबर्स को देखोगे तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आपके होल नंबर्स में आ रहे हैं। लेकिन अगर आप एवरी होल नंबर्स को देखो, यानी कि सारे होल नंबर्स, सारे में आपका 0 भी आ जाएगा, तो 0 आपका नेचुरल नंबर में नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि सारे नेचुरल नंबर को अगर देखें तो सारे नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर आपके सारे होल नंबर में भी आ रहे हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, सारे नेचुरल नंबर्स आपके होल नंबर्स में भी आ रहे हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। लेकिन आप इसका उल्टा नहीं बोल सकते हो, क्या एवरी होल नंबर्स इज अ नेचुरल नंबर, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एवरी होल नंबर्स में क्या आ जाएगा 0 भी आ जाएगा, और 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमने रीजन क्या दिया, वी कैन से दैट होल नंबर्स हैव ऑल द एलिमेंट्स, यानी कि होल नंबर्स में क्या है सारे एलिमेंट्स है किसके, नेचुरल नंबर्स के एंड 0 के। तो ये रीजन दे सकते हैं कि भाई हाँ हम सारे नेचुरल नंबर्स को क्या कह सकते हैं, होल नंबर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो एवरी इंटीजर को क्या आप होल नंबर कह सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्योंकि देखिए रीजन क्या है, इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स में अगर आप देखेंगे तो सारे नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हैं, और फिर 0 1 2 3 इस तरीके से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स में सिर्फ कहां से नंबर स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है। यानी कि आप इसमें देखोगे होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। तो हमसे स्टेटमेंट क्या पूछा है, एवरी इंटीजर्स, यानी कि सारे इंटीजर्स, देख लीजिए आप एक बार, सारे इंटीजर्स क्या होल नंबर्स हैं, तो सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं
इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूं, एवरी इंटीजर्स, देखो यहां पे बात हो रही है एवरी, यानी कि आपको सबके लिए देखना है। तो एवरी इंटीजर्स, तो सारे इंटीजर्स की बात करें, हाँ आप अगर बोलोगे 0 1 2 3 तो ये तो होल नंबर्स है, लेकिन एवरी में तो नेगेटिव भी आ जाता है, तो नेगेटिव वाले तो आपके होल नंबर्स नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट को फॉल्स। रीजन क्या देंगे, हेंस वी कैन से दैट इंटीजर्स इंक्लूड होल नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स में क्या है, होल नंबर्स तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, इसीलिए ये हम क्या कह सकते हैं, एवरी इंटीजर्स को होल नंबर नहीं कह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। हमने अभी एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर दिया है। अब जो अगला एक्सरसाइज है हमारी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएगी।